फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। ये आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि 4.2 में ये सीखना है हमें। इसके लिए हम कल ही कर चुके हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। किया है ना हमने कल ही, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, है ना। हाँ, कल ही हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके रूट निकालना सीखा है। तो अगर इसके कुछ क्वेश्चंस आज आपको करके चेक करने हैं तो हम चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जब घर पे प्रैक्टिस की होगी तो आपकी स्पीड हो गई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी कि नहीं। हाँ तो अगर आप लोगों की स्पीड हो गई है तो जरा स्पीड चेक करके देखें। क्या 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया सभी ने अपनी कॉपी में। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या नियम होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है और जो कांस्टेंट टर्म है इस दोनों की गुणा की जाती है। तो 6 इंटू 2 ये हो गया 12। इस 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब ये जो फैक्टर आया है इस फैक्टर को ऐसे सजाना है कि जोड़ घटा करके 1x आ जाए और गुणा करके 12 आ जाए वापसी में। तो आप ऐसे जोड़ना मत कि 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, ऐसे मत करना, या 3 प्लस 2 6 मतलब 5 और 5 में से 2, ऐसे नहीं नहीं, इनकी मल्टीप्लाई होती है आपस में क्योंकि ये फैक्टर हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम, मुझे दिखाई दे रहा है 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो मैं जरा रख देता हूं 6x स्क्वायर, ऐसे ही रख देता हूं मुझे माइनस का 1 चाहिए तो मैं रख दूंगा माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 3x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा कॉमन आपको? एक तो x है दोनों में, वो निकल गया, और दोनों में दो नजर आ रहा है मुझे, 2। अब देखो, जोड़ जोड़ के कॉमन नहीं निकालते हैं, मल्टीप्लाई वाला कॉमन होता है, डिवाइड वाला, समझे। तो 2x बाहर निकल गया। यहां कितना बचा? यहां कितना बचा? 2 तिहाई 6 यानी कि 3 और x माइनस यहां कितना बचा? 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से एक कॉमन निकलेगा। हाँ, तो अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट होता है, अगर आप सही कर रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट है वही यहां आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर गलत आ रहा है, मतलब अलग आ रहा है, तो समझो कि कुछ गलत किया है आपने, है ना। अब पूरे में से कॉमन निकालो, 3x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा क्या? यहां बच जाएगा 2x, यहां बच जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को रखो जरा। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। और यहां से क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू माइनस 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2। दो वैल्यूज आपके सामने आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या है बुक में? तो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने पूछा था। देखो यहां भी क्या क्या आ गया? 2/3 और माइनस 1/2। ठीक है, तो ये दो रूट्स हो गए इसके। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दो रूट फाइंड करना हो तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो और उसके रूट फाइंड कर दो, ठीक है ना। और करना है रूट में भूत, बोलो। रूट में भूत करते हैं, चलो। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 सीखोगे, मजा आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है प्रश्न। देख लेते हैं फिर से। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करने का। अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया है? एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट जो नंबर है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों की गुणा करेंगे तो 3 गुना 2 ये आ गया 6,
फैक्टर भी वही आएगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, है ना, ये तो छोटा सा नंबर है। अब आपको देखो ऐसे सजाना है कि जोड़ घटा करके 2√6 आ जाए। क्या आ जाए? 2√6। तो आप देखो जब कभी रूट में नजर आए तो आपके पास एक उपाय होता है। क्या होता है? सबके रूट, ये इस √2, इसको 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, और 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3। लिख सकता हूं ना? तो अब इसको 2√6 कैसे बनाया जाए? हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पर 2 आपको नजर आ रहा है सामने में, देखो मैंने फैक्टर कर दिया, 2 को √2 और √2, और 3 को √3 और √3 दोनों लिख दिया। अब आपको पता है कि रूट में एक जैसा हो अगर, तो वो जुड़ सकता है, घट सकता है ना, प्लस माइनस के साइन में रख सकते हैं उसे हम, वो गिनती में चढ़ता चला जाएगा। मतलब 1√2 प्लस 1√2 प्लस 1√2 प्लस 1√2 ऐसे करता जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1√2 मिलके 2√2, 3√2, 4√2, ये जुड़ के 4√2 हो जाएगा, है ना। जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अब मेरे पास क्या उपाय है? 2√6 मतलब 1√6 और 1√6, 2√6। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x² माइनस √6 माइनस √6, है ना, और x लगाना है दोनों के साथ में। तो ये हो जाएगा -√6 माइनस √6 मिला के हो जाएगा माइनस का 2√6, और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। बेटा किसी का माइक खुला है, जिसके घर में टीवी चल रहा है, शोर हो रहा है, बंद करो उसे। तो अब देखो इसमें से कॉमन निकालते हैं हम, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x। और कुछ कॉमन है? कौन बताएगा? दोनों में कुछ कॉमन है? 3 नहीं, √3, √3 कॉमन है। तो यहां बच जाएगा 1√3। अभी मैंने सिखाया 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो यहां इस 3 को मैं लिख सकता हूं ना √3 इंटू √3। तो यहां से √3 अगर निकल गया तो यहां बच गया √3 माइनस, इसमें से कुछ निकलेगा √6 में से, बोलो। हाँ यहां पर √2 बच जाएगा क्योंकि √3 तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन निकालो। इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? दोनों में √2 निकल सकता है, तो माइनस का √2 निकाल दो, तो अंदर बच जाएगा यहां पे माइनस का √3 x, और यहां बच जाएगा हाँ यहां प्लस का होगा ना, प्लस का, यहां पर हमने निकाल दिया था ना, यहां पर ले इरेजर। ठीक है, अब देखो इसमें से पूरे में से कॉमन निकालिए, √3x माइनस √2, और ये √3x माइनस √2 कॉमन हो गया, और यहां बच गया x √3 माइनस √2। अब देखो बारी बारी से रखो 0 की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x √3 माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x √3 इक्वल टू √2, तो यहाँ x इक्वल टू √2 बाय √3, और यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू √2 बाय √3। यहाँ तो बिल्कुल एक जैसा आ गया ना। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फैक्टर है। और अगर आपको रूट में नहीं छोड़ना, नीचे कहते हैं ना कि नीचे रूट में नहीं छोड़ना, अगर आपको रूट में नीचे नहीं छोड़ना तो पता है ना क्या करेंगे, बोलो। रेशनलाइज करेंगे, √2 बटे √3 इंटू √3 बटे √3, पता है ना। नीचे वाले को ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, इससे नीचे वाले का रूट हट जाता है। तो ऊपर हो गया √6 और नीचे 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हुआ?
बोलो, किसी को कोई दिक्कत? समझाऊं? और देखो, और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, और आ जाएगा, अभी आ जाएगा आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन 4.1। कर चुके हैं हम, कर चुके हैं ना, कल ही किया था ना हमने, इसीलिए आज तो जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मेरे साथ साथ करो। देखो एक सबसे जरूरी बात समझो, मैंने अपने आप को अच्छा बनाया, उस प्रक्रिया में एक रूल जरूर लागू होता है। क्या? जो आपको आ गया है ना, उसे भी करो, बार बार करो, ताकि वो इतना स्मूथ हो जाए, इतना फास्ट हो जाए, उसकी आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए कि नींद में भी गलत होने की संभावना ना हो, दूसरे की गलती भी यूं चुटकी से पकड़ी जा सके। कभी ऐसा मत सोचो कि ये तो मुझे आता है तो अब चलो मैं ठीक है बाद में करूंगा मैं, वो हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाएगा आपको, जो आया हुआ भी भुलवा देगा, है कि नहीं? देखा है ना ऐसा होते हुए। चलो जरा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ लो तीसरा करते हैं, चलो तीसरा, ये तीसरा करें, रूट वाला थोड़ा भयानक लग रहा है देखने में, यही करना है। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 क्या है? रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यही है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। अच्छा जरा करें इसको। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, x² के साथ जो है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो इसका फैक्टर भी यही रहेगा, 5 और 2 यही रहेगा, है ना? बोलो, ये तो बहुत आसान है, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। हाँ ये तो बहुत आसान है। देखो √2x², बोलो। हाँ बिल्कुल, चलो करते हैं धीरे धीरे, मजा आएगा, मजे के लिए करते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अरे बैठे बैठे यूट्यूब और फेसबुक पे इधर उधर की फालतू की वीडियो देखने से बढ़िया है कि तुम भी अपने दिमाग में धार लगा लो और मैं भी, क्यों? काम ही आएगा। चलो दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, और कुछ कॉमन निकलेगा क्या? बोलो। हाँ नहीं, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इस दोनों में से और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन इस दोनों में से कॉमन निकलेगा, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, मैं इसे आगे पीछे करके सेट कर लेता हूं, तब हो जाएगा सही। ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जानते हो डायरेक्ट मैं रख देता यहाँ 2x और 5x, तो मैं तो डायरेक्ट रख देता क्योंकि मैं तो बहुत बार किए हुए हूं, लेकिन एक बच्चे की तरह करके दिखाऊं कि भैया तुमसे अगर ऐसी गलती हो जाए तो तुम कैसे करोगे, एग्जाम में तुमसे गलती हो जाए बैठ के, या फिर प्रैक्टिस के समय हो जाए तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे। अब इस दोनों में से कॉमन निकालो, तो इसमें से पहले x कॉमन निकलेगा और √2 कॉमन निकलेगा, तो यहां बच जाएगा x प्लस √2, और इस दोनों में से प्लस 5 कॉमन निकलेगा, तो यहां बच जाएगा x प्लस √2, है ना, इक्वल टू 0। अब इसमें से पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस √2 और इधर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना? चलो बारी बारी से रख दो इसको, ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/√2। ये आ गई ना दो वैल्यू। चलो जी
और ट्राई करके देखते हैं और मजा आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको फ्रैक्शन वाले को कर लें, थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है। चलो इसको लंगड़ा बनाते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यही है ना? फिर से देख लें। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलो जरा इसको करते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो आप फ्रैक्शन में छोड़ के काम नहीं करेंगे, पहले पूरे को एलसीएम लेंगे, पूरे को, ताकि मैं इसके नीचे से फ्रैक्शन को उधर भेज के खत्म कर सकूं। समझे? चलो जरा करते हैं। ये हो जाएगा पूरे का, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लूंगा तो पूरे के नीचे 8 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस इधर हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये 8 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गई। अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो हमने इसको कर दिया सफा चट। 16 इसके साथ 16 इसके साथ 1, तो गुणा करेंगे 16 और 1 की तो 16 आएगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से सेट करना है कि माइनस का 8x आए। बहुत आसान दिखाई दे रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x। बहुत खूब। देखो जब आप घर पे मेहनत करोगे, थोड़ा बहुत ये सोच के चलोगे कि यार सर पढ़ाएंगे और मुझे पढ़ के रखना है, ताकि सर जब कर रहे हो तो दिक्कत ना हो मुझे, मैं जवाब दे सकूं। और अगर आप में से कोई ये सोचने लगे कि अगर सर से गलती से मिस्टेक हो जाए और मैं बता दूं, ऐसी मेहनत कर लेनी है मुझे, तो देखो घर पे भी पढ़ने में मजा आएगा, यहां भी पढ़ने में मजा आएगा, और पेपर में आपके नंबर कम आने से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई आपके नंबर कम कर दे। समझ रहे हो? दूसरों को बताओगे ऐसे हो जाओगे। +1 इक्वल टू 0। अभी जरा देखो इस दोनों को और इस दोनों को कॉमन निकालते हैं। दोनों में से दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा? 4x। यहां क्या बच गया? 4x माइनस 1। और इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा -1, तो यहां बच जाएगा 4x माइनस 1। अब देखो किसी को लग रहा होगा कि सर हमने -1 ही कॉमन क्यों निकाला, कोई नया बच्चा होगा, कोई कमजोर बच्चा होगा, तो थोड़ा सोचना पड़ता है दिमाग से कि अगर मैं यहाँ +1 निकाल दूंगा तो फिर मुझे अंदर में माइनस करना पड़ेगा, तभी तो +1 इंटू माइनस का 4x, ये माइनस का 4x आएगा, है कि नहीं? लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट से सेम मिलना चाहिए ये वाला ब्रैकेट। तो अगर कोई कमजोर विद्यार्थी है तो उसको मैं एक सलाह दूंगा, क्या कि पहले इसमें से कॉमन निकाल लो, ये जो ब्रैकेट बने ये ब्रैकेट उठा के ठीक ठीक यहां रख दो, और आप सोच लो कि बाहर क्या रखना है ना? हाँ सीधा ये ब्रैकेट उठा के यहां रख दो और सोच लो कि अब क्या आएगा। अब मैं यहाँ 4x आ गया तो यहाँ पर जाहिर सी बात है -1 आएगा, तभी तो माइनस का 4x बनेगा। ये आसान है। अब पूरे में से कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1, और यहां से आ जाएगा 4x फिर से -1। अरे वाह, तो ये तो दोनों सेम ही हो गया। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1। हाँ x इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस में होल स्क्वायर डालोगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये कहां जा रहा है? चलो और देखते हैं। कौन सा? ये बोलो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये तो कर चुके हैं। ठीक है, ये करो। छठे पे चलोगे सीधा, और कोई बीच में नहीं देखना है? बोलो, और किसी को बीच में, कोई बीच में बोलो। चलो तो छठे पे आते हैं। बीच वाला आसान है, चलो। आए, चलो तो कोई बात नहीं भाई, कमजोर विद्यार्थी का भी तो ख्याल रखना है।
फिर छठे पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तीसरा कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। कितना आसान, दो नंबर जिनका जोड़ 27 है। मान लो फर्स्ट नंबर x है ना, फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर हट मुन्ना 2x कौन बोला रे, खाल खींच लेंगे। 2x माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, धत तेरी की 2x मेरे मुंह पे भी ला दिया। फर्स्ट नंबर को हम अगर x मान लिए तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है। जाहिर सी बात है, कल भी तुम लोगों को बताया मैंने। मान लो इसमें से मान लो एक नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, 27 माइनस 5, है ना। तो एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट 182 है। क्या दिक्कत है, कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 हो जाएगा। x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। चलो रेस लगाएं क्या, चलो ठीक है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अरे ठीक किया ना रे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये सबको माइनस से गुणा कर दिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब करेंगे 182, 2 नियम 18, 2 एकम 2, 97 13 91, 91 किसके फाड़े में आएगा। हाँ आए, क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, तो ये इधर आके माइनस का हुआ ना बेटे, सही तो है, ये तो रहा देखो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस पूरे की माइनस से गुणा कर दी है, तो ये पहले एक्स स्क्वायर को आगे रख दिया मैंने, तो ये प्लस का हो गया, फिर माइनस, ये 27 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये 182 माइनस का था तो प्लस का हो गया। सबका साइन चेंज हो गया ना, पूरे की माइनस से गुणा कर दी, ठीक है। हाँ तुम बीच में रुकवा दिए मुझको, अभी बालक आगे हो गए होंगे। ये एक्स स्क्वायर, हाँ कह तो रहा हूं मैं, बालक आगे हो गए होंगे। माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x कॉमन हो गया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हो गया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 और ये हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14 आ गया, दो नंबर आ गया। हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत। तेज हो गए हैं बालक, हाँ घसीट के। मैं मतलब मैं दिखा रहा हूं कि चलो बच्चे को एक एक स्टेप आए, और यहाँ बालक 3 3 स्टेप कूद के भाग रहे हैं। रुको मैं भी कूदूंगा आगे से। चलो बहुत बढ़िया, मेहनत करोगे बेहतरीन हो जाओगे, कोई पीछे नहीं कर पाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तो बहुत आसान था। अगला भी कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालिए जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है। अब देखो कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो ना आप, एक x तो दूसरा x प्लस 1, और दोनों के स्क्वायर का सम कह रहा है कितना होगा 365। कितना आसान है, एक्स स्क्वायर देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ें तो 365 आए। सॉल्व कर दोगे बहुत आसानी से, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2ab यानी कि 2x इक्वल टू 365। इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 365 इधर आ गया, उसमें से एक घट गया तो ये हो गया माइनस का 364 इक्वल टू 0। कर लोगे सॉल्व। अभी भी सुनो, अभी भी तुम चाहो तो पूरे में से दो कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हो, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हो गया आसान सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान। चलो जरा छठे पे आते हैं। छठा क्या कह रहा है, थोड़ी जगह बनाते हैं, यहीं नीचे करेंगे। कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री कोई कोई निश्चित अमाउंट में पॉटरी बनाती है एक दिन में। ये देखा गया है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उस दिन मान लो एक्स, भाई जिससे तुलना कर रहा है। अब सोचो, आप कहोगे कि सर आर्टिकल प्रोड्यूस को ही क्यों एक्स मान रहे हैं, तो ध्यान रखना जिससे तुलना करते हैं उसको एक्स मान लेते हैं, आसान हो जाता है। जैसे उम्र वाला क्वेश्चन हो कि माँ की उम्र बच्चे से 2 गुनी है या 3 गुनी है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको एक्स मान लीजिए, देखिए करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में देख सकते हैं, तो आपको और आसान हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में वही बात यहां आपको लिखी मिलेगी। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। समझे हो ना? तो मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड को आप एक्स मान लो, ठीक है ना, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स। और क्या कह रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उसके दुगने से, है ना, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, यानी कि दुगने से 3 ज्यादा था। आया समझ में? समझे? इसी की बात को लिखा मैंने, बोला कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया एक दिन उसके दुगने से 3 ज्यादा था ये कॉस्ट। ठीक है। और क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था। टोटल कॉस्ट कितना था? 90। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल का कॉस्ट पूछा है और कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए ये पूछा है। देखो, अब हमने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स माना था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कहां गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत ये रही, है कि नहीं? समझे? यही तो उसने कहा कि एक आर्टिकल की कीमत उस दिन पैदा हुए आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा थी ना? तो ये क्या हो गई उसकी, ये क्या हो गई उसकी, बोलो, कीमत। और आर्टिकल कितने थे? एक्स। आर्टिकल कितने थे? एक्स। तो अब टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, बोलो? जितना बना, हाँ, जितना बना गुना जितनी उसकी कीमत थी। मान लो 25 बने, मान लो 25 पॉटरी बनी इनटू उसकी कीमत, तो गुणा कर लो, हाँ गुणा कर लो, एक्स पॉटरी इनटू उसकी कीमत 2x प्लस 3। क्या दिक्कत है? और कुल 90 था। देखो इसको अलग पेज पे, x हो गई पॉटरी और इंटू 2x प्लस 3 हो गई उसकी कीमत, ये हो गई नंबर, और ये हो गया कॉस्ट, इक्वल टू टोटल 90। समझे? यही ना? बस कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब कैसे सिखाया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो,
और जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों की गुणा करो, 90 इंटू 2 हो जाएगा 180। अब इसका हमें करना है 2 से 90, 2 से 45 और फिर 3 से 15 और फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। अब इसको ऐसे रखना है कि 3x आ जाए। तो अब देखो 5 3 15 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 है। कितना आसान है, अब एक झटके में ही आ गया, कितना आसान है। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15x और माइनस 12x। अब देखो आप लोगों को पता है ना कि 12x को ही क्यों माइनस रखा, क्योंकि मुझे रिजल्ट प्लस में चाहिए, है ना। हाँ, अगर मुझे रिजल्ट माइनस में चाहिए होता तो मैं 15x को माइनस रखता। क्यों, -90 इक्वल टू 0। अब देखो करो जरा, इसमें से इस दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा। हाँ, फिर वही बात। अब इस दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन इस दोनों में से निकल जाएगा। तो सजा लो इसको, आगे पीछे करके सजा लो इसे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, है ना, प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से निकल जाएगा। तो यहां से 2x कॉमन निकल गया, यहां बच गया x माइनस 6 और यहां से 15x कॉमन, 15 कॉमन निकल गया 15, तो बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पूरे में से निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 6 और हो जाएगा 2x प्लस 15, यही होगा ना। हाँ, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, हाँ, और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 15/2। जानते हो मैं एक एक स्टेप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में आपको इसी की आदत डालनी है। जब आप बोर्ड का एग्जाम में लिख सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको बढ़िया पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप 2-3 स्टेप गायब कर दोगे मान लो, तो फिर सामने वाला हो सकता है बौखलाहट में आपके नंबर काट ले, या उसका दिमाग ना सही चल रहा हो। एक एक दिन में बहुत सारी कॉपी चेक करने के चक्कर में पता चला देखे कि अरे ये स्टेप गायब है, उसका दिमाग बंद गया हो, देखे अरे स्टेप गायब है, नंबर काट ले। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिख दो, ताकि किसी को भी समझ में आ जाए देख के कि हाँ भाई ये ऐसे गया है और ऐसे ठीक है। अच्छा, एक और खास बात स्टेप बाय स्टेप लिखने की जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि मान के चलो तुम यहां तक तुम्हारा स्टेप सही आ गया और यहां किसी कारणवश गलती से दिमाग गड़बड़ा गया और कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, तो कम से कम यहां तक अगर एग्जामिनर देख लेगा तो यहां तक तो तुम्हें उसके नंबर दे देगा ना उसी हिसाब से। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगले चैप्टर में करना है हमें, मतलब इसकी अगले एक्सरसाइज में क्या है, वो वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जिस किसी को आता है बढ़िया, नहीं आता है प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास में सीखेंगे इसको, है ना। एक दिन में एक एक्सरसाइज सही है, बोलो। सिलेबस में नहीं है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, तो फिर कौन सा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो तो अगली क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, है ना। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन से एक्सरसाइज में है? वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मजेदार है, पर चलो सिलेबस में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे अगली क्लास में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और कल जुड़ते हैं, कल शनिवार है।